Hello to everyone. Jai Swaminarayan. Today we will discuss about terminology of accounting. It means each and every field has any terminology. Education is acquired in different fields. We know that education we given with in our डिफरेंट फील्ड्स ऑल्सो. इट मीन्स हर जगह पे हम एजुकेशन लेते हैं. एंड इंडिविजुअल बिकम एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, एन आर्टिस्ट और अ स्पोर्ट्समैन. हर कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, व्यक्तिगत रूप से वो आर्टिस्ट बनता है या स्पोर्ट्समैन बनता है. बट each individual takes education in the field of his choice. Each and every they take education in individual form. They have some educations related to them choice. It means कि जो अपनी चॉइस करते हैं, चॉइस से व्यक्ति जो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो वो स्पोर्ट्स का एजुकेशन लेगा. यदि व्यक्ति आर्टिस्ट बनना चाहता है तो वो आर्ट का एजुकेशन लेता है. सेम वैसे ही ईच फील्ड ऑफ एजुकेशन हैज इट्स ओन टर्मिनोलॉजी. इट मीन्स ईच एंड एवरी फील्ड हैज देयर टर्मिनोलॉजी. इट मीन्स देयर वर्ड डिक्शनरी. इट मीन्स इट्स vocabulary. Each field use its own special words. It means suppose डॉक्टर है, डॉक्टर का फील्ड है तो वहाँ पे इंजेक्शन है, दवाओं के नाम है, यदि उनके फील्ड की वो टर्मिनोलॉजी है कि ऑपरेशन वर्ड्स है. कई सारे जैसे बर्निंग होता है तो उसका जो दवा होती है उसका वर्ड्स होता है. वो सभी वर्ड्स उसकी वोकैब्युलरी है डॉक्टर की. सेम वे इन आर्टिस्ट देयर इज, यानी कोई सिंगर बनना चाहता है तो सिंगर के पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, उसकी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी होती है. जैसे कि स्पोर्ट्समैन होता है तो स्पोर्ट्समैन की भी अलग टर्मिनोलॉजी होती है. जैसे लेग बाय बॉल होता है एक्सेट्रा. इट मीन्स ईच एंड एवरी फील्ड हैज ओन टर्मिनोलॉजी. इट मीन्स ओन वोकैब्युलरी. These words provide explanation and meanings for respective contents of respective fields. यानी कि कोई भी फील्ड को हमें समझना है तो उसकी वोकैब्युलरी उसे एक्सप्लेन करती है और उसका मीनिंग हमें समझाती है कि हाँ ये क्या कहना चाहता है. इन अकाउंटिंग ऑल्सो स्पेशल वर्ड्स explain specific and clear meaning in the given context. It means account भी एक अपनी टर्मिनोलॉजी है उसकी, उसके भी कई सारे न्यू वर्ड्स हैं जो हमें समझाते हैं कि अकाउंट क्या है. ओके, सो अकाउंट हैज ऑल्सो मेनी वर्ड वोकैब्युलरी रिलेटेड टू अकाउंटिंग. देयर इज फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन. Business transaction यानी without business transaction we can't do our business runs. Okay, so business transaction means exchange of product or service of business between two or more persons in the form of cash or credit. It means business जब हम करते हैं तो business transaction करते हैं. business transaction किसका करते हैं? प्रोडक्ट यानी कोई गुड्स का. जो हम जिसका बिजनेस करते हैं उसे हम गुड्स कहते हैं. तो जो प्रोडक्ट है उसका. और हम सर्विस, तो सर्विस भी होती है हमारी. बिजनेस में दो पर्सन होते हैं, परचेजर और सेलर. सो दोनों पर्सन के बीच में या मोर देन टू पर्सन्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. It means business transaction always economic transaction. It means
a transaction which can be measured in term of money, यानी कि उसे मनी में टर्म्स ऑफ मनी यानी कि मनी में मेजर किया जाता है। विदाउट मनी का जो ट्रांजेक्शन होता है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाता, वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहलाता है। यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बनता है, और वो ट्रांजेक्शन कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कैश ट्रांजेक्शन यानी कि हमारा जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने किया उसी समय हमें कैश मिलता है या कैश पे करते हैं। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन इट मीन्स कि हमने ट्रांजेक्शन अभी किया है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, बट इन फ्यूचर वी पेड और वी रिसीव्ड। ओके, देन नंबर 2, इवेंट। इवेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंसिडेंस, यानी कि इवेंट हम ऐसे कहते हैं कि कोई इंसिडेंट होता है, बट इन अकाउंटिंग इवेंट्स मीन सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। यानी कि इवेंट अकाउंट में वो कहता है जिस बिजनेस ट्रांजेक्शन से हमें कोई सिचुएशन और रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसे इकोनॉमिक में, उसे अकाउंटिंग में इवेंट कैसे कहते हैं। जैसे कि हमने कोई गुड्स 5000 में परचेज किया है और 500 वेजेस पे की है, और वही गुड्स हमने किसी को बेचा है 7500, यानी कि सी हेयर हमने खरीदा कितने में 5000 रुपीज, दिस इज परचेज कॉस्ट, देन प्लस 500 रुपीज वेजेस, सो इट्स परचेज कॉस्ट, नेट प्राइस जो कहते हैं वो 5500 है, और हमने ये बेचा कितने में है, सोल्ड किया है 7500 में, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। तो इसमें से हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 7500 में हमने उसे बेचा है पर खरीदा था कितने में 5500 में। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट। और कितना प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारा रिजल्ट है, और उसी रिजल्ट को हम इवेंट कहते हैं। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा 2000, so this is 2000, it is our result and there is profit, it's called event. Then number 3, capital. An investment made by the owner to commence the business is known as capital. यानी कि जो बिजनेस का ऑनर है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, यानी वो जो भी इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज डन इन कैश, फ्रॉम कैश फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ एनी असेट्स। यानी बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस का जो ऑनर है वो अपनी ओर से इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश लाए और चाहे वो एनी असेट्स, यानी वो कैश फॉर्म में हो और एनी असेट्स फॉर्म में हो सकती है। यानी वो कैश ला के फिर असेट्स परचेज करे या कैश और असेट्स दोनों लाए। यानी कि सपोज कोई कपड़े का बिजनेस करना है तो उसके लिए उसे कपड़ा लाना है और कपड़े बेचने के लिए उसे एक दुकान की ज़रूरत भी होगी, तो जो दुकान वो परचेज करता है वो असेट्स कहलाता है, और कपड़े लाने के लिए जो मनी लगाता है उसे कैश कहते हैं। ऑल दोज आइटम्स आर इंक्लूड इन कैपिटल विच इज प्रोवाइड बाय ओनर एंड देयर वैल्यू इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी जो भी ओनर बिजनेस को प्रोवाइड करता है अपनी ओर से, उस सभी आइटम को, वो सभी चीजें कैपिटल कहलाती है, और मस्ट बी नेसेसरी, दिस इज द मेजर इन टर्म ऑफ मनी। यानी कि उसकी
मनी वैल्यू होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, उसे हम मनी में मेजर कर सकते होने चाहिए। देन नंबर 4, ड्राइंग्स, इट इज ऑपोजिट टू कैपिटल। व्हेन ओनर ऑफ बिजनेस विथड्रॉ assets from business means cash or goods for personal purpose, this is known as drawings. Here drawings it means not any picture draw. Here drawings means those owner though take some goods or some cash, यानी कि another assets used for personal use, this called drawings. It means drawings indicate capital reduction, यानी कि ड्राइंग सीधा कैपिटल से कट होता है। यानी जब बिजनेसमैन अपनी ओर से बिजनेस में कुछ लाता है तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, और बिजनेस में से कुछ ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग कहलाता है। यानी कुछ लाता है तो कैपिटल में बढ़ोतरी होती है, ऐड होता है, वो कैपिटल अराइज होती है, और ड्राइंग से द्वारा कुछ ले जाता है, कुछ विड्रॉ कर जाता है अपने पर्सनल के यूज के लिए तो कैपिटल रिड्यूस होती है, यानी इसमें कम घटाई आती है। देन नंबर 5, लेबिलिटीज। लेबिलिटीज, विदाउट लेबिलिटी वी कांट रन अवर बिजनेस, यानी हम जवाबदारी के बिना कोई भी बिजनेस रन कर सकते नहीं है। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, असेट्स और अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी इज नोन एज लेबिलिटी। यानी बिजनेस हम पूरा का पूरा कोई भी बिजनेस कैश में करते हैं नहीं, हम कैश कई सारे ट्रांजैक्शन हम कैश में करते हैं तो कई सारे ट्रांजैक्शन हम क्रेडिट भी यानी उधार भी करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी लेबिलिटीज क्रिएट होती है, यानी कि हम गुड्स को क्रेडिट ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं कभी यानी, और कोई यानी असेट्स हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे, और किसी से हमने उधार पैसे लिए हैं, जैसे हम बैंक में से लोन लेते हैं, कोई फ्रेंड के पास से लोन लेते हैं, इवन अपनी वाइफ के पास से भी लोन लेते हैं, तो वो हम बोरो करते हैं किसी दूसरी पार्टी से, तो वो भी हमारी लेबिलिटीज कहलाती है। और वो लेबिलिटीज भी हम मेजर कर सकते हैं इन मनी फॉर्म में। दिस अमाउंट इज पेएबल इन फ्यूचर, यानी कि हमने आज उधार लिया है बट इसकी पेमेंट हमें इन फ्यूचर में करनी है। इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी टिल इट इज नॉट पेड बाय द बिजनेस, यानी कि हम उसे तब तक लायबिलिटीज काउंट करते हैं जब तक उसे हम पे नहीं कर देते, यानी कि जब तक पे करना बाकी है तब तक वो लायबिलिटीज कहलाती है। और इस लायबिलिटीज को हम क्लासिफाई करते हैं 2 बेसिस पे। फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एंड सेकेंड बेसिस ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी हमारी लायबिलिटीज को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रिलेशन के टर्म्स में और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। रिलेशन के टर्म्स में हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज इट मीन्स जो बिजनेस के अंदर की है, यानी कि वेजेस, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। देन एक्सटर्नल लायबिलिटीज इट मीन्स creditors या any company या any when we borrow from any persons, those are external. Then current internal liabilities on the basis of time. There is 2 parts, current liabilities and non-current liabilities. Current liabilities it is paid by in within one years, and non-current liabilities is we pay on more than 1 years, यानी 1 वर्ष से ज्यादा समय के बाद ये
पे करते हैं और ये 1 वर्ष के अंदर अंदर हमें ये पे करनी होती है। सेम वे एक्सटर्नल लायबिलिटीज को भी हम टाइम पीरियड में, टाइम के बेसिस में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। यानी कि लायबिलिटीज की 2 कैटेगरीज है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और रिलेशन के बेसिस पे हम 2 कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं इनटू को। फर्स्ट वन इज इंटरनल लायबिलिटी एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एंड इस दोनों लायबिलिटीज को हम टाइम बेस पर भी कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज। नाउ नंबर 6, internal liabilities and external liabilities. It is related to relation. Because of internal and external, it is relation to the liabilities. If first, internal liabilities, when owner of business is providing capital to the business, it becomes internal liabilities of the business. यानी कि बिजनेस का जो ऑनर है वो बिजनेस को जो भी कैपिटल देता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो असेट्स हो, वो सभी इंटरनल लायबिलिटीज बनती है टुवर्ड टू ऑनर्स। इट इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड टू ऑनर्स। यानी कि बिजनेस की जिम्मेदारी होती है, बिजनेस की वो जवाबदारी होती है ऑनर की प्रति कि हाँ, ऑनर की जो ऑनर ने जो कैपिटल दिया है वो बिजनेस का लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे कि ऑनर 50,000 रुपीज ला के कोई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करता है तो फर्स्ट लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस इज 50,000 कैश टू टुवर्ड्स द ऑनर्स। देन external liabilities, the amount of payable by the business to the third party for credit purchase or assets or service, or payable amount for borrowed money is known as external liabilities. It means कि वो हमें थर्ड पार्टी को, बिजनेस और ऑनर के अलावा जो दूसरी पार्टी है, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स है, बिकॉज हमने उनसे परचेज किया है बट क्रेडिट पे परचेज किया है, सो हमारी लायबिलिटी बनती है, बिजनेस की लायबिलिटी बनती है कि इन फ्यूचर दिस परचेज क्रेडिट परचेज वी पे इन फ्यूचर। सेम वे एनी असेट्स वी purchased on credit, that time also created their liabilities. And when any service, यानी कोई वेजीज है, कोई कमीशन है, कोई रेंट है, वो सभी जब आउटस्टैंडिंग होते हैं तो वो भी पेएबल लायबिलिटीज होती है। यानी कि वो सभी रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, यानी टुवर्ड्स टू थर्ड पार्टी। दिस कैन बी says external liabilities, यानी कि internal external liabilities related to our relations. Then related to our time, that is 7 numbers, current liabilities and non-current liabilities. First one is current liabilities. Current means within 1 year we paid these liabilities. It means a liability which is to be paid within 1 year by the business is known as current liabilities. यानी कि बिजनेस के द्वारा जो भी चुकाना, हमें पे करना बाकी है, वो सभी बिजनेस की करंट लायबिलिटीज कहलाती है। वो जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है विदिन 1 year, यानी 1 year के अंदर अंदर, 3 months after, 2 months after, 4 months after, यानी not more than 1 year. So current liabilities is treated as short term liabilities. Short term यानी उसका जो पीरियड है बहुत ही शॉर्ट है, वो 1 year से ज्यादा हो सकता नहीं है, मे बी 3 और 4 months से भी ज्यादा लगभग नहीं
होता, like a goods purchase on credit, then outstanding expense like rent, commission, wages, etc. we not pay there. That time it is created there liabilities, and these liabilities is current liabilities because of हम जब गुड्स कोई क्रेडिट पे परचेज करते हैं तब क्या होता है, हमें 2-3 महीने के बाद वो पे कर देना पड़ता है उसका जो अमाउंट है वो, यानी कि वो विद इन 1 ईयर्स के अंदर हमने पे किया, इसलिए वो करंट लायबिलिटीज हो जाती है। जैसे हम मंथ बाय मंथ रेंट पे करते हैं, मंथ बाय मंथ कमीशन पे करते हैं, वो सभी हमारी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो भी हमारी करंट लायबिलिटीज कहलाती है। देन नॉन करंट लायबिलिटीज, a liability which is to be paid during the period of more than 1 year by the business is known as non-current liabilities। यानी कि ये ऐसी liabilities है जो हमें 1 ईयर नहीं 2, 3, 4 ईयर्स के बाद पे करनी है, उससे पहले हम पे करते नहीं है, यानी कि उसका पीरियड लंबा होता है मोर देन 1 ईयर्स, उसे हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। और नॉन करंट को दूसरा नाम क्या है, तो लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इन नॉन करंट लायबिलिटीज लाइक बैंक लोन, debentures, or you take a loan from your friend, from your wife, from your any financial organization, you take their loan, that time this is your liabilities of non-current liabilities, because of when we take a loan from bank, that time we pay, our paid period is a long more than 1 years, within more than 1 years it means 1 बरस से ज्यादा होगा। सो हम उस सभी लायबिलिटीज को नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं, एंड दीज आर रिलेटेड टू टाइम्स।